नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में भी गिरावट का दौर चल रहा है और कंपनियां भी, ये स्टॉक मार्केट है, पिछले 7-8 महीनों से गिर ही रहा है। और बात करें तो ये अपने हाई से लगभग 12 सवा 12% हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस गिरावट में ये निफ्टी तो सिर्फ 12 सवा 12% ही गिरा है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि 25%, 30%, इवन 40% तक गिर चुकी है। और ये कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कई गुना किया है, इनका जो इतिहास है। तो ऐसी कंपनियों में अभी हमें इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट मौका मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें विचार जरूर करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है। पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अकेले इंडिया के पेंट मार्केट में जो है 53% ये मार्केट शेयर ऑन करती है अकेले। इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और इनकी अवेलेबिलिटी इंडिया के हर छोटे बड़े शहरों में है। आप बड़ी आसानी से इनके प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लगभग 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देखिए 2,60,000 करोड़ की कंपनी है और ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। आप देख सकते हैं ये कंपनी का जो शेयर मार्केट कैपिटल है 2,59,822 करोड़ का है, अर्थात लगभग 2,60,000 करोड़ की ये कंपनी है। इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये कंपनी का जब हम 1 साल की हम बात करते हैं तो देखिए 1 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 8 सवा 8% का नुकसान ही किया है। लेकिन जब हम इसके 5 साल की हम बात करें तो 5 साल में देखिए एकदम से मामला चेंज हो जाता है। 136% का रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है 5 साल में, वो भी जबकि अपने हाई से लगभग ये अभी 20 से 25% गिर चुकी है। कंपनी देखिए लंबे समय में अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो कितना रिटर्न दिया, देखिए 22,686% का रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। कंपनी के हम टेक्निकल चार्ट की एक बार बात कर ले तो देखिए ये कंपनी एशियन पेंट जो है इसने अपना हाई जनवरी के महीने में लगाया था लगभग 3550 रुपये का। और 3550 रुपये से ये अभी जो डाउन होकर आ गई है, लगभग आप देख सकते हैं कि ये 25% अपने हाई से डाउन है और ये लगभग 2700 के रुपए के रेट पे हमें मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसी गिरावट हमें शायद ही दोबारा देखने को मिले, क्योंकि ये गिरावट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होने की वजह से हुआ है। ये देखिए होता क्या है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल अभी महंगा होने की वजह से इनके जो प्रोडक्ट है उस पे इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट गया है। और ये अपने प्रोडक्ट के दाम हमेशा तो बढ़ा नहीं सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल पे ही बढ़ा सकते हैं। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे जो असर पड़ रहा है उसी की वजह से शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। इनके जो मार्केट में सेल्स है, सेल्स कंपनी का डाउन नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और आप अगर इस कंपनी के डाउन साइड का की हम बात करें तो ये कंपनी यहाँ से लगभग लगभग 4 से 5% और डाउन हो सकती है और ये 2550 के रेट तक आ सकती है यदि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन होता है तो।
इससे ज़्यादा ये डाउन नहीं हो सकती है। तो आप इस कंपनी की इस शेयर प्राइस पे अपनी नज़र बना के रखिए, और ये आप चाहें तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या 1-2% और डाउन आ जाए तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे नंबर की कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर में अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। केमिकल और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इनके 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडिया में। 13 केमिकल स्पेशलिटी केमिकल के इनके प्लांट है, और 5 के इनके फार्मा के प्लांट है। कंपनी अभी इन केमिकल और फार्मा बिजनेस को अलग करने के बारे में अभी सोच रही है। और इनका हम बिजनेस की बात करें तो देखिए, इनके जो रेवेन्यू है वो 60% तो इंडिया में सेल से आते हैं, और 40% है वो फॉरेन से आते हैं, जिसमें यूरोप से 14% हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका से 9%, जापान से 4%, चाइना से 3%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% ही इनकम होता है। इनके जो क्लाइंट है 700 प्लस तो इंडिया में है, और 400 प्लस ग्लोबल इनके क्लाइंट्स हैं। इनके कंपनी का अपना खुद का 4 R&D सेंटर है, जहाँ पे 300 से ज़्यादा इनके इंजीनियर और साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं। तो ये भी अपने सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी के देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 25,857 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी देखिए, ये अपने साल का जो लो है 691 रुपया, उसके नज़दीक आ गई है। अर्थात ये देखिए, ये 713 रुपया, और इनका जो एक साल का शेयर प्राइस का लो है वो 691 रुपया का। तो उसी लगभग में ये आपको मिल रही है। और इनका जो लाइफ टाइम हाई से डाउन की हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये कंपनी देखिए अपने हाई से कितना डाउन हो चुकी है। लगभग 40% डाउन है। ये कंपनी जनरली डाउन नहीं होती, लेकिन चूंकि इनके जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो क्रूड इनके रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो रहा है, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस डाउन हो रहा है। लेकिन ये इन्फ्लेशन जैसे जैसे ये कंट्रोल में आती जाएगी, वैसे वैसे जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ता जाएगा, वैसे ही कंपनी अप ट्रेंड में आएगी। और जैसे रिवर्सल लेती है और एक साल में अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है, तो देखिए 40% का रिटर्न तो आपको एक झटके में ही मिल जाएगा। इस कंपनी के आप चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी इतनी गिरावट दिखाती नहीं है जनरली। कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी ये कंपनी मात्र 35% ही डाउन हुई थी, और यहाँ अभी आपको 40% के डाउन पे मिल रहा है। तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। और हम तीसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब भी आप कहीं दुकान में अपना कुछ कोई भी FMCG प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो आप जैसे ही कैश में नहीं खरीद पाते हैं और EMI का ऑप्शन के बारे में बोलते हैं, तो दुकानदार आपको सबसे पहले यही बोलता है कि सर आप EMI में लेना पसंद करेंगे तो हम बजाज फिनसर्व से आपकी EMI करा देंगे। तो कहने का मतलब है कि बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस है, उनकी रीच एक छोटे छोटे दुकान तक है, और यही इनके सोर्स ऑफ इनकम है। हालांकि ये तो लोन्स भी देते हैं, इंश्योरेंस के भी प्रोडक्ट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी इनका काम है, ये कार्ड्स भी ऑफर करते हैं लोगों को। तो इनके कई बिजनेस हैं, लेकिन इनका जो मेन है ये जो फाइनेंसिंग का बिजनेस है, जो छोटे छोटे कस्टमर्स को मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, AC वगैरह आप कुछ भी खरीदते हो, उनको फाइनेंस की बारी आती है। और बिल्कुल ये फाइनेंस आपको मिनट 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, ये आपको फाइनेंस कर देंगे। तो ये इनका बिजनेस है। इनके देखिए, ये अपने मार्केट सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये देखिए, इनकी नंबर 1 कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में है वो बजाज फाइनेंस है, और इसकी ये सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व। लगभग 2 लाख करोड़ की यह कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और ये कंपनी भी देखिए आप अपने हाई से कितना नीचे आ चुकी है।
ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये कंपनी ने अपना जो हाई था, ये 19,000 से सवा 19,000 रुपए के रेट पे अपना हाई टच किया था, और वहां से ये गिरकर अभी लगभग ये 12 सवा 12,000 रुपए के रेट पे आ चुकी है। और कंपनी के जो हम डाउन की बात करें तो देखिए, ये अपने हाई से लगभग 35-36% डाउन हो चुका है। ये इतनी इतनी अच्छी कंपनी है। कोरोना जैसी कंपनियों में लोगों ने कहा, जबकि इनके सारे दुकान बंद हो गए हैं, सरकार ने सारे दुकानों पे बैन लगा दिया था कि अभी पेंडेमिक में ये दुकान नहीं खुलेंगे। उस दौरान कंपनी लगभग 50-60% के लगभग ही ये गिर गई थी कंपनी। 55% के लगभग गिरी थी। तो लोगों ने कहा था कि ये कंपनी रिवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही दुकानें खुली और इस कंपनी ने देखिए कितना जबरदस्त बाउंस बैक किया, और ये अपने 4,500 के लेवल से एक ही झटके में ये देखिए 19,000 विद इन ईयर 19,000 रुपए के प्राइस पर पहुंच गए। और उसके बाद फिर ये महंगाई का एक दौर जैसे प्रारंभ हुआ, उसमें कंपनी ने भी इससे अछूती नहीं रही महंगाई से, और देखिए कंपनी का शेयर प्राइस 19,000 से गिर के लगभग सवा 12,000 पर ये आ गया। इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, ये अपने सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बारे में आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आपको ऐसी जो कहते हैं कि ऐसी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और भी कंपनियां हैं, लेकिन इनकी जो कस्टमर्स के बीच में रीच है ना, वो इतनी अच्छी है, इनका बिजनेस इतना अच्छा है कि आपको दूसरी कंपनी ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और आखिरी कंपनी है हमारी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में तो कहना ही नहीं है। ये एडेसिव मार्केट की नंबर वन कंपनी है, इसे किंग कह सकते हैं कि इसका जोड़ आज तक कोई भी कंपनी नहीं इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। इसके प्रोडक्ट की हम बात करें तो देखिए, फेविकॉल, फेविकॉल एमआर, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, फेविस्टिक, फेविक्राइल। तो कह सकते हैं कि ये फेविकॉल का नाम लेते ही आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि ये कंपनी कैसी है। ये अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी है। अगर हम एडेसिव सेक्टर की हम बात करें तो देखिए, लगभग ये 1,07,000 करोड़ की कंपनी है, और बहुत अच्छे इनके सेल्स है। ये मोनोपोली है इनका, एडेसिव मार्केट में पीडीलाइट का मोनोपोली है। और इसकी हम बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को मतलब इतना तेजी से ग्रो करके दिया है कि देख सकते हैं कि 33,622% का रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। देखिए 1999 में, आज से 22-23 साल पहले, कंपनी का शेयर प्राइस केवल 6 रुपये का होता था, 6 सवा 6 रुपये का। और आज ये कंपनी लगभग 21-2200 रुपए के रेट में है। और ये कंपनी की हम बात करें तो ये भी देखिए अपने मार्केट का जो हाई है वहां से लगभग 20 से 25% डाउन हो चुकी है। ये देखिए, ये कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था, वो 27,500 रुपए के रेट पे टच किया था। और 27,500 रुपए के रेट से देखिए अभी ये कंपनी गिरकर लगभग देखिए ये 25% लगभग ये गिर चुकी है, और 2100 रुपए के रेट पे आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब, ये कंपनी भी, ये तो कोरोना जैसी पेंडेमिक में भी इतनी गिरावट इस कंपनी ने नहीं दिखाया है जितना कि ये अभी गिर चुकी है ये कंपनी। आप देख सकते हैं कि देखिए ये, हाँ, 25% ही, कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी ये 25% ही गिरी थी, और वही गिरावट आपको अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी है कि आपको इसके बराबर का कंपनी कोई भी एडेसिव मार्केट में नहीं मिलेगा। आप गांव-गांव घरों में भी कहीं भी आप जाइए, अगर आप कारपेंटर से किसी काम के लिए बात करते हैं या उनके पास कोई भी प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, तो वो फेविकॉल ही यूज करते हैं। एडेसिव जो भी है, चिपकाने वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे आप घर में भी छोटे मोटे चीजों को फेविक्विक जैसे
यूज करते हैं घर में प्लास्टिक के प्रोडक्ट या कोई से भी प्रोडक्ट चिपकाने के लिए जहां यूज करने की बारी आती है तो वो फेविकॉल ही हमारे दिमाग में या फेविस्टिक ही आता है। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं और इनके प्रोडक्ट के बारे में कोई मतलब कह नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के नहीं है और हर घर में यूज होते हैं। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं और ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये कहने का मतलब है। और ये अपने हाई से लगभग 25% डाउन होके मिल रहे हैं। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को समय समय पे अच्छा डिविडेंड देते रहती है, बोनस देते रहती है। समय समय पे इसने अपने शेयर होल्डर्स का को बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा दिया है। तो कई तरह से ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करते रहती है। तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 4 कंपनियां थी। कहने को तो अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने हाई से काफी नीचे मिल रहे हैं, लेकिन ये चारों कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं। इनके बिजनेस के बारे में कोई डाउट नहीं है। आप ऐसी लीडर वाली कंपनियों में जो कि अपने सेक्टर की हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।